आज देखिए वल्य समाकारिता पर मूलभूत प्रमेय। इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ज़्यादातर हर बार एग्जाम में आती है। थ्योरम 3.13 क्या है थ्योरम वो देखते हैं। किसी वल्य आर का प्रत्येक समाकारी प्रतिबिंब उसके किसी विभाग वल्य के तुल्यकारी होता है। हमारे पास कोई वल्य है आर, उसका एक प्रतिबिंब निकालना है, समाकारी प्रतिबिंब, ठीक है। और वो जो समाकारी प्रतिबिंब आएगा वो जो अपनी आर है उसके किसी विभाग वल्य के तुल्यकारी होगा, ऐसा हमें शो करना है, ठीक है। तो देखो दो चीज़ें, एक तो हमें समाकारी प्रतिबिंब मानना पड़ेगा, एक तो ठीक है, एक तो हमें समाकारी प्रतिबिंब मानना पड़ेगा और एक हमें विभाग वल्य मानना पड़ेगा। दो तो ही मानेंगे अपन, और लास्ट में हम क्या दिखाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के तुल्यकारी है। तो तुल्यकारी क्या होता है वो मैं आपको पूरा बता दूंगा, ठीक है। और कैसे सिद्ध किया जाता है कि वो ये वाला इसके तुल्यकारी हो जाएगा, ये कैसे सिद्ध किया जाएगा ये भी बता दूंगा, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास कोई वल्य आर है, उसका एक प्रतिबिंब मानते हैं। पहला काम करते हैं प्रतिबिंब मानने का, ठीक है। तो देखिए आर को तो क्या मान लो, प्रांत, और इसका जो प्रतिबिंब होगा वो मान लेते हैं आर डैश, यानी सह प्रांत। और जो मैपिंग है वो क्या है, वो एफ मान लेते हैं, ठीक है। माना आर का समाकारी प्रतिबिंब आर डैश है, यानी आर तो प्रांत है और आर डैश सह प्रांत है। अब आर में से कोई मैं एलिमेंट लूँगा ए, उस पर अगर मैं मैपिंग एफ लगा देता हूँ तो ये एलिमेंट कहाँ से बिलोंग करेगा, आर डैश से बिलोंग करेगा, ठीक है। अगर ए आर से बिलोंग करता है, ए तो किससे बिलोंग करता है, आर से, तो उसकी जो मैपिंग एफ होगी यानी एफ ए, वो कहाँ पे मिलेगी आपको, आर डैश में मिलेगी। तो ये एफ ए कहाँ पे मिलेगा आपको, आर डैश के अंदर मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक अभी तक हमने समाकारी प्रतिबिंब मानना है। अब उसके किसी विभाग वल्य, अब इस आर का एक विभाग वल्य मान लेते हैं। जैसे विभाग वल्य का नोटेशन आर बटे आई होता है ना, तो वैसे अपन एक मान लेते हैं आर बटे के, ठीक है। आई की जगह अपन के मान रहे हैं। और जो अपन ने पढ़ा था कि जो आपको दिखा दूं, एक सेकेंड, हाँ ये देखिए हमने एक बार रिंग समाकारिता पढ़ी थी, आपको याद हो तो आज हमारा जो टॉपिक हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसमें जो समाकारिता वर्ड है वो यहाँ से लिया गया है, ठीक है। ये अपना पढ़ा हुआ है समाकारिता क्या होता है। तो देखिए वल्य समाकारिता क्या होता है एक बार वापस रिवाइज कर लो ताकि आज वाली थ्योरम में काम आ जाए। एक वल्य आर से आर डैश पर प्रतिचित्रण एफ वल्य समाकारिता कहलाता है यदि एफ ए प्लस बी बराबर एफ ए प्लस एफ बी हो और एफ ए इंटू बी बराबर क्या हो, एफ ए इंटू एफ बी हो, ठीक है। यानी यहाँ पे एलिमेंट साथ साथ है और यहाँ पर दोनों अलग अलग हो गए, और यहाँ पर भी साथ है और फिर यहाँ पर अलग अलग हो गए, ठीक है। और ये बीच में प्लस या डॉट का निशान है, वो यहाँ पे बीच में प्लस और डॉट का निशान आ गया, ठीक है। तो इस तरह का अगर कोई फलन, इस तरह का कोई फलन गुण शो करता है यानी प्रॉपर्टी शो करता है सी, तो उस फलन को हम क्या कह देते हैं, वल्य समाकारिता कह देते हैं। एक इसके अंदर हमने ये भी देखा था कि वल्य समाकारिता की जो अष्टी होती है उसको अपन के से डिनोट करते हैं। इसकी प्रॉपर्टी आपको मैंने पूरी बताई थी। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला था, समाकारी प्रतिबिंब, तो ये जो फलन है ना वो एफ ले लिया मैंने, इसके वही गुण होंगे जो मैंने अभी आपको दिखाए थे, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बार गुण नहीं लिख रहा उसके, इसकी कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ नहीं लिख रहा, बस आप याद रखना कि इसके वो क्या प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, दो प्रॉपर्टी होती है, वो याद रखना, ठीक है। अब देखो अब हमने जो विभाग वल्य बनाया है वो कैसा बनाया है, आर बट्टे के टाइप का, ठीक है। यहाँ पे के क्या है, इसकी अष्टी है। जब आर बट्टे के फॉर्म में अगर आप लेते हो तो आपको इसको वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, यानी किसी वल्य को आप उसकी विभाग अष्टी से डिवाइड कर देते हो, फिर वो एक साइड बनेगा के प्लस ए के प्लस बी, ठीक है। तो आपको वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी क्या होता है, विभाग वल्य ही होता है, यानी आपको वल्य चेक करने की ज़रूरत नहीं रहती। और अब आप इसके नीचे अगर कोई दूसरा आई ले लेते हो आइडियल टाइप से, तो आपको फिर चेक करना पड़ सकता है, जो उसका सेट बनेगा उसको वेरीफाई करना पड़ेगा कि वो सही में वल्य है या नहीं है, ठीक है।
तो अब देखिए आर बटे के क्या है, इसका विभाग वल्य है। ठीक है, आप तो इतना समझ लीजिए कि आर का मैंने जो विभाग वल्य वो लिया है, आर बटे के लिया है। अब हमें क्या सिद्ध करना है, ये मैंने ले लिया प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है, आर डैश, विभाग वल्य क्या है, आर बटे के। ये दोनों एक दूसरे के तुल्यकारी हो, तो अपन को सिद्ध करना है कि आर बटे जो के हैं वो आर डैश, ये दोनों एक दूसरे के तुल्यकारी है, और ये जो सिंबल है ये तुल्यकारी का सिंबल है। ठीक है, अब तुल्यकारी में हमें क्या दिखाना पड़ता है, पहले तो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कैसा दिखेगा। एक मैपिंग मानता हूँ मैं, एक मैपिंग फाई मानता हूँ मैं। ठीक है, ये तो हमारा प्रांत हो जाएगा और ये सह प्रांत हो जाएगा। ठीक है, ये तो प्रांत और ये सह प्रांत। इसमें किस टाइप के एलिमेंट होंगे, आर बटे के में, आर बटे के में के प्लस ए इस टाइप के एलिमेंट होंगे। ठीक है, के प्लस ए इस टाइप के एलिमेंट होंगे। ये एलिमेंट किस पे जाएंगे, ये मतलब जो फलन है वो किस में मिलेगा, आर डैश में। ठीक है, यानी इसका तो ये एलिमेंट हो गया, फिर इस पे जैसे आप फाई लगाओगे तो ये किस में मिलेगा, मैपिंग किस में मिलेगी, आर डैश में। और आर डैश में किस टाइप के एलिमेंट है, आर डैश में तो इस एफ ए टाइप के एलिमेंट है, तो वो जो एलिमेंट एफ ए होगा वो इसके बराबर होगा। दिखने में भले अलग अलग हो लेकिन ये दोनों बराबर हैं। अब देखो, अब हमें जब तुल्यकारी सिद्ध करना है, हमें तो ये सिद्ध करना है। ठीक है, तुल्यकारी, तो तुल्यकारी के लिए क्या करना होता है, तुल्यकारी के लिए हमें तीन चीजें सिद्ध करनी होती हैं। पहली चीज एक एक ही दिखाना होता है, दूसरा आच्छादक, और तीसरा समाकारिता। ठीक है, एक एक ही आच्छादक और समाकारिता। किसको दिखाना होता है एक एक ही आच्छादक और समाकारिता, ये जो मैपिंग फाई है इसको एक एक ही आच्छादक और समाकारिता दिखाना होता है। ठीक है, इस मैपिंग फाई का प्रांत कौन है, आर बटे के, और सह प्रांत कौन है, आर डैश। यानी किसी भी प्रांत और सह प्रांत मतलब दो सेट को अगर तुल्यकारी दिखाना हो तो उनके लिए एक मैपिंग मान लो फाई, और इस मैपिंग फाई को क्या दिखा दो, एक एक ही आच्छादक समाकारिता। तो ये दोनों जो सेट है ये दोनों क्या हो जाएंगे, तुल्यकारी हो जाएंगे। अब हम दिखा रहे हैं एक एक ही। एक एक के लिए हम क्या करते हैं, दो मैपिंग बराबर लेके चलते हैं और फिर उनके सेट बराबर दिखा, उनके एलिमेंट बराबर दिखा देते हैं। ठीक है, तो हम दो एलिमेंट के प्लस ए और के प्लस बी, इनके मैपिंग बराबर लेके चल रहे हैं, और फिर बाद में हम ये दिखा देंगे कि दोनों जो एलिमेंट है बराबर है। अब देखो फाई की क्या प्रॉपर्टी है, फाई क्या करता है, जो के के साथ ए है उसको लिख देता है और उस पर एफ लगा देता है। तो फाई क्या करेगा, के साथ जो ए है उसको लिख देगा और इस पर एफ लगा देगा। यहाँ पर फाई क्या करेगा, जो के साथ बी है उसको लिख देगा और एफ लगा देगा। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस वाले को इधर ले आऊँ, एफ ए माइनस एफ बी, तो बराबर में क्या रह जाएगा, ज़ीरो। और फाई क्या, जो एफ है, एफ क्या है, एफ क्या है, हमारा समाकारी है। समाकारिता का क्या गुण होता है कि अगर एलिमेंट ये अलग अलग हो गए तो इनको एक साथ लिखा जा सकता है, ए माइनस बी। ठीक है, यानी मैं अगर इसको ऐसे लिखूँ, एफ ए प्लस माइनस एफ बी बराबर ज़ीरो। ठीक है, तो और इस वाले को मैं अगर ऐसे लिखूँ, एफ ए एफ माइनस बी बराबर ज़ीरो। तो देखो यहाँ पे दो अलग अलग फलन ऐड हो रहे हैं, तो अपन क्या, समाकारिता क्या करती है, एफ कॉमन आ जाता है और दोनों एलिमेंट साथ साथ आ जाते हैं। ठीक है, अब जो ए माइनस बी है, ये वाली बात वापस सुन लीजिए कि अगर ऐसा होता है एफ ए प्लस एफ बी, तो एफ तो कॉमन आ जाता है और ए और बी साथ में ऐड हो जाते हैं। तो देखो हमने क्या किया यहाँ पर, पहले तो इसको ऐसे लिख दिया, प्लस इस माइनस को ब्रैकेट के अंदर भेज दिया, फिर जो माइनस था उसे हमने फलन के अंदर भेज दिया,
ऐसा क्यों किया हमने? ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद देखिए ये जो दोनों अलग अलग हो गए, फिर ये वाला जो f है ये साथ में कॉमन आ जाएगा और a माइनस बी ये एक ब्रैकेट में आ जाएंगे। अब यहाँ पे एक बात और समझो कि हमारा जो अष्टी थी के, उसका क्या गुण होता है? अष्टी की क्या प्रॉपर्टी होती है कि अष्टी के अंदर वही एलिमेंट आते हैं जिन पर फलन लगाने पर उनका वैल्यू 0 हो। या फिर इस बात को मैं अगर उल्टा बोलूँ, जिन एलिमेंट पे फलन लगाने पे वैल्यू 0 हो वो एलिमेंट अष्टी में आते हैं। तो जिन पर फलन लगाने पर 0 हो तो वो एलिमेंट किस में आएंगे? के अंदर बिलोंग करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर एक नियम और होता है, वो और ध्यान से देखिए। अगर k प्लस ए और k प्लस बी बराबर है, अगर k प्लस ए और k प्लस बी बराबर है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि a माइनस बी का डिफरेंस k के अंदर है। ठीक है। k प्लस ए और k प्लस बी बराबर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? a माइनस बी का डिफरेंस k में है। और अगर a माइनस बी का डिफरेंस k में है तो k प्लस ए और k प्लस बी बराबर है। तो देखिए a माइनस बी का डिफरेंस k में है तो k प्लस ए और k प्लस बी बराबर है। ठीक है। अगर ये बात आपके नहीं समझ में आई तो इसको एक एग्जांपल से देखिए कि अगर मैं यूँ कहूँ कि k प्लस 4, जैसे उस दिन अपन ने एक एग्जांपल लिया था, यहाँ पे देखिए k प्लस 4 और i इक्वल थे, फिर k प्लस 5 नहीं, एक सेकेंड, i प्लस 4 i के बराबर है। ऐसे i प्लस 5 किसके बराबर होगा? i प्लस 1 के। चलिए यहाँ पे i प्लस 5 का एग्जाम्पल ले लूँ मैं, तो i प्लस 5 i प्लस 1 के बराबर होगा। ठीक है। तो अगर ये दोनों बराबर है तो ये इन दोनों का डिफरेंस वापस किस में आना चाहिए? i में। तो देखिए 5 और 1 का डिफरेंस किस में आना चाहिए? i में। यानी 4 i के अंदर आ रहा है क्या, वो चेक कर लेते हैं अपन। देखो ये रहा i में देखो 4 आ रहा है। ठीक है। तो ये हमारा एक नियम होता है, इसको आप याद रखना। इसके अकॉर्डिंग हमने ये वाली चीज़ लिखी है। तो अब देखो k प्लस ए और k प्लस बी इन दोनों की मैपिंग बराबर लेके चले थे और ये एलिमेंट बराबर हो गए। या तो दो एलिमेंट की मैपिंग बराबर लेके चलो और एलिमेंट को बराबर दिखा दो, या फिर दो एलिमेंट को बराबर लेके चलो और उनकी मैपिंग को बराबर दिखा दो। तो ये किसको सिद्ध कर देता है? एक एक को सिद्ध कर देता है। ठीक है। फिर आच्छादक और देखो क्या होता है। अब हमें सिद्ध करना आच्छादक। मैं यहाँ पे मैपिंग वापस लिख रहा हूँ। हमारी 5 मैपिंग को आच्छादक सिद्ध करना है। क्या थी हमारी मैपिंग? r अपॉन के से किस पे बिलोंग कर रहे थे अपन? r डैश पे। और इसका जो एलिमेंट था वो किस टाइप का था? k प्लस ए टाइप का था। और वो किस में जा रहा है? r डैश में। r डैश का एलिमेंट किस टाइप का था? f ए टाइप का था। ठीक है। तो आच्छादक क्या होता है? आच्छादक ये होता है कि इसके प्रत्येक एलिमेंट के लिए इसमें कोई ना कोई एलिमेंट अवश्य उपस्थित होगा। ठीक है। तो अब देखिए इसका जो एलिमेंट है वो क्या है? एफ ए। हमें क्या दिखाना है कि इसके प्रत्येक एलिमेंट के लिए इसमें कोई ना कोई एलिमेंट उपस्थित होगा। तो इसका एक एलिमेंट लेके चल रहा हूँ एफ ए किसका ले रहा हूँ? आर डैश का। अगर एफ ए आर डैश में है तो ए किस में होगा? आर में था। एफ ए अगर आर डैश में है तो ए किस में था? आर में था। और अगर ए आर के अंदर है तो के प्लस ए किस में होगा? आर अपॉन के में होगा। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? यानी इसके एलिमेंट लिया मैंने यहाँ पर और उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट उपस्थित है। अब मैं अगर बात चेंज करूँ, यानी इस एलिमेंट को चेंज करूँ, यानी इसकी जगह मैं एफ बी कर दूँ तो यहाँ पे बी आ जाएगा, फिर यहाँ पर वापस बी आ जाएगा। तो यानी इसके प्रत्येक एलिमेंट के इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट अवश्य उपस्थित होगा। बस इसको ही हम क्या कह देते हैं? आच्छादक कह देते हैं। ठीक है। या ऑन टू कह देते हैं। अब देखिए तीसरी प्रॉपर्टी,
तीसरी हमें समाकारिता सिद्ध करनी है। समाकारिता के लिए दो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे अपन, एक तो प्लस वाली और एक मल्टीप्लाई वाली। समाकारिता किसको सिद्ध कर रहे हैं अपन, ये जो फाइव मैपिंग है इसको सिद्ध कर रहे हैं, ठीक है। तो दो एलिमेंट लेते हैं अपन, जैसे एफ वहाँ पे क्या था, एफ ए प्लस बी, तो बराबर क्या हो गया था, एफ ए प्लस एफ बी हो गया था। तो यहाँ पे दो एलिमेंट लेते हैं, यहाँ पे दो एलिमेंट इस टाइप के होंगे क्योंकि ये तो इसका जो प्रांत है वो ये है, तो इसके प्रांत से एलिमेंट लेंगे अपन। तो के प्लस ए और के प्लस बी, ठीक है। तो अब देखिए कल अपन ने सीखा था कि ये दोनों कैसे ऐड होते हैं, तो के प्लस के तो कॉमन आ जाता है और ए और बी आपस में ऐड हो जाते हैं। अब फाइव मैपिंग क्या करती है, जो के साथ ऐड हो रहा है उसको एफ लगा के लिख देती है। तो फाइव मैपिंग जो के साथ ऐड हो रहा है उसको एफ लगा के लिख देगी। एफ क्या है, समाकारिता, जो एलिमेंट को क्या कर देती है, एफ ए प्लस एफ बी कर देती है, ठीक है। ये समाकारिता की प्रॉपर्टी है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाई थी, वही है। अब एफ ए की जगह क्या कर सकते हैं अपन, कि जो एफ ए के रूप में लिखा हुआ है वो उसका जो ए है वो के साथ ऐड होकर फाइव लिखा जा सकता है, ठीक है। तो एक के साथ के ऐड कर फाइव लिख दूँ यहाँ पर, और ये चीज़ मैं इस पर लगाऊँ, के साथ ऐड होकर फाइव लिख दूँ। तो देखिए कि दोनों एलिमेंट पहले ऐड हो रहे थे, उन पे फाइव लगाया तो फाइव ने क्या किया, दोनों एलिमेंट को अलग अलग कर दिया, सही है। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई इसकी समाकारिता की। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखो, इस बार हमने दोनों एलिमेंट के बीच में प्लस लिया था, इस बार हम मल्टीप्लाई लेंगे। के क्या करता है, के तो कॉमन आ जाता है और ये दोनों एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ए इंटू बी, और बीच में प्लस, सही। फाइव क्या करता है, जो के साथ एलिमेंट है उस पर एफ लगा देता है। एफ समाकारी है, समाकारी का जो गुण क्या था, प्रॉपर्टी क्या थी, दोनों मल्टीप्लाई इन दोनों को अलग अलग कर देगा, यानी प्लस वाले में भी इनको अलग अलग कर देता है और मल्टीप्लाई वाले में भी इन दोनों को अलग अलग कर देता है। एफ ए की जगह वापस क्या लिखा जा सकता है, के प्लस ए, फाइव के प्लस ए, और बी की जगह क्या, एफ बी की जगह क्या लिखा जा सकता है, के प्लस बी। तो अब देखिए एलिमेंट साथ साथ है, उनको फाइव ने अलग अलग कर दिया। तो प्लस प्रॉपर्टी के लिए भी अलग अलग कर देता है और क्रॉस प्रॉपर्टी के लिए भी अलग अलग कर देता है। यही गुण क्या कहलाता है, समाकारिता कहलाता है। समाकारिता दिखा दिया हमने, आच्छादक दिखा दिया और एक एक दिखा दिया। जब ये तीनों चीज़ आप दिखा देते हो फाइव के लिए, ध्यान से सुनना, जब आपने ये तीनों चीज़ दिखा देते हो फाइव के लिए, तो फाइव के जो प्रांत और सहप्रांत है, ये दोनों एलिमेंट, ये दोनों सेट एक दूसरे के तुल्यकारी हो जाते हैं। फाइव क्या हो गया, फाइव को तो हम यहाँ पे तुल्यकारिता कहते हैं, ठीक है। ये दोनों शब्द अलग अलग है। फाइव तो तुल्यकारिता है, और जो आर बट्टे के और आर थे, आर डैश, ये दोनों क्या हो गए, तुल्यकारी हो गए। और जो तुल्यकारी होते हैं उनको अपन इस सिंबल के अनुसार दर्शाते हैं, ठीक है। ये आपको सिद्ध करना था, बाकी अगली क्लास में देखते हैं।